बात रखी। पर बात क्या हुई, अगले दिन ही हमारे बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू हो गया। हमारे एडीजीपीआई उच्च अधिकारियों ने स्टेटमेंट दे दिया और मस्त कह दिया कि इनका डिसिप्लिन ठीक नहीं था। ये अनुशासित जवान थे, अनुशासित जवान। हमारे राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और ये सेना को बदनाम कर रहे। सेना को बदनाम नहीं कर रहा है, सेना को मजबूत कराने के लिए हमने आवाज उठाई थी। सेना हमारी जान है, हमारी धड़कन है। और हाँ, उसमें भी एक साथ एक मिल गया बीजेपी का नेता, वो कह रहा है कि ये देशद्रोही है। देशद्रोही है? तू कौन सा देशभक्त है? तो बताना चाहता हूं उन सभी को, जो उच्च अधिकारी और उसके बाद वो नेता जो हमारे बारे में गलत प्रवचन दे रहा है बीजेपी का, बताना चाहता हूं कि चलिए मेरे साथ, कौन से बॉर्डर में मुझे तैनात करोगे? किस बॉर्डर में हम तैनात हुए हमारी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए? बताइए, पाकिस्तान से कितना सर लाके आपके सामने कर्मों में रख दूं। कितना आसान होता है जवान की आवाज दबाना, कितना मेहनत होता है सच की आवाज दिखाना। वैसे ही एक जवान चंदू चौहान, पूरा देश मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आज वही जवान पूरे देश को प्रार्थना कर रहा है कि मुझे शहीद कर दो। हमने 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आदरणीय संसद जी संजय सिंह जी, जिन्होंने जवान की आवाज़ रखी, आदरणीय संसद जी मनोज झा सर जी, इन्होंने देश के जवानों की आवाज़ रखी। वो सच्चे जवानों की आवाज़ रखी, जो जवान अपना दुख तकलीफ, अपने ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में बात रख रहे थे। शोषण किस तरह होता है, सारी चीज़ें रख रहे थे। इसमें से एक हरिंदर यादव, एक नरेंद्र और एक गुज्जर, इन जवानों ने सच बात रखी, इसीलिए उनको आज वो सामना करना पड़ा, वो शिकार हो गए। उसी तरह हमने सारी देश के सामने बातें रखी। मैं आदरणीय संसद जी संजय सिंह जी का और आदरणीय संसद जी मनोज झा सर का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ दिल से, क्योंकि किसी नेता ने हमारी बात नहीं रखी, पर आज आपने हमारी बात रखी। पर बात क्या हुई, अगले दिन ही हमारे बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू हो गया। हमारे एडीजीपीआई उच्च अधिकारियों ने स्टेटमेंट दे दिया और मस्त कह दिया कि इनका डिसिप्लिन ठीक नहीं था। ये अनुशासित जवान थे, अनुशासित जवान। हमारे राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और ये सेना को बदनाम कर रहे। सेना को बदनाम नहीं कर रहा है, सेना को मजबूत कराने के लिए हमने आवाज उठाई थी। सेना हमारी जान है, हमारी धड़कन है। और हाँ, उसमें भी एक साथ एक मिल गया बीजेपी का नेता, वो कह रहा है कि ये देशद्रोही है। देशद्रोही है? तू कौन सा देशभक्त है? तो बताना चाहता हूं उन सभी को, जो उच्च अधिकारी और उसके बाद वो नेता जो हमारे बारे में गलत प्रवचन दे रहा है बीजेपी का, बताना चाहता हूं कि चलिए मेरे साथ, कौन से बॉर्डर में मुझे तैनात करोगे? किस बॉर्डर में हम तैनात हुए हमारी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए? बताइए, पाकिस्तान से कितना सर लाके आपके सामने कर्मों में रख दूं। और हाँ, पीठ पीछे दिखा के भागने वाले हम जवान नहीं, पीठ पीछे भागने वाला आप लोग हो। जवानों के ऊपर राजनीति खेल खेलते हो, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर राजनीति खेल खेलते हो। बाद में यही जवान जो पाकिस्तान में नहीं टूटा, उसको सिस्टम के आगे तोड़ने की कोशिश करते हो। मैं वही जवान हूं जिसने पाकिस्तान में भारत माता के लिए 3 महीना 21 दिन की वो दर्दनाक यातनाएं देखी है, जो मैं आज भी मुंह से निकालता हूं तो मुझे अंदर से घुटन महसूस होती है। वो काली कोठरी याद आती है जहाँ पे मुझे टॉर्चर किया जा रहा था और मेरे आंखों में सिर्फ मेरा तिरंगा दिखाई दे रहा था। वही सच्चाई आपके सामने बता रहा हूँ। आज हम दुश्मन से नहीं डरते, हम उस सिस्टम से डरते हैं जो अंग्रेज वाले रूल चल रहे हैं, उसमें घरों में काम और बड्डी सिस्टम, वो हटा दीजिए। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं। मैंने 11 साल देश की सेवा की, मुझे पेंशन नहीं, मुझे देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे जवान थे जिनका दुख तकलीफ देश के सामने रखने की कोशिश किया, पर उनको पता है मुझे जैसे जेल में डाल दिया, 4 महीने बाद मुझे बाहर निकाला सेंट्रल जेल में। मेरी जामीन किसने करवाई? फ्री में करवाई, वो वकील ने करवाई कि ये जवान सच बात कह रहा है। और किस तरह एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो हरिंदर है उसको मारने के लिए भी लोग भेज देते, उसको भी एफआईआर कर देते। मेरी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करते, पर आवाज़ नहीं रुकेगी। हम सच्चे सिपाही, हमारा सच्चा कर्तव्य हम करते रहेंगे। देश के लिए गर्दन काट भी सकते, देश के लिए
मर भी सकते हैं। वंदे मातरम, जवान चंदू चौहान।